हेलो बच्चों, हमारी आज की आई लव साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में कुछ नई चीजें। क्लास 6 में आपने पढ़ा था हमारा पहला बिजली का सर्किट बनाना, और इस बार हम आपको क्लास 7th में कुछ नई चीजें बताएंगे, जैसे कि एक से अधिक सेल लगाने से क्या हो जाता है, सेल और बैटरी में क्या फर्क होता है, जब विद्युत धारा किसी तार में बहती है तो उसका क्या प्रभाव होता है। ये सारी चीजें बहुत सारी मशीनें बनाने के और बहुत सारे विद्युत के उपकरण बनाने में, सब चीज़ों में काम आती हैं। इसलिए ये हमारी ज़िंदगी में हमेशा काम आने वाली एक बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेज है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान से देखें, और इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने घर पर सेल या बल्ब के द्वारा भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आप सब ने ऐसे छोटे वाले सेल यूज़ किए हैं जो कि अधिकतर टीवी के रिमोट में, बड़ी वाली जो दीवार घड़ी होती है उसमें, या छोटे खिलौनों में, उन सब में इन्हीं सेल का प्रयोग किया जाता है। आप ये भी जानते हो कि ये एक सेल कितने वोल्ट का होता है? ये एक सेल होता है 1.5 वोल्ट का। तो इसको हम कहते हैं एक सेल, लेकिन कुछ लोग इसको बैटरी भी कह देते हैं। तो आपको पता है ना कि सेल और बैटरी में क्या फर्क है? चलो हम बताते हैं। अगर हम एक से अधिक सेल को आपस में इस तरह से जोड़ दें कि उनकी पावर बढ़ जाए, मतलब उनका वोल्टेज बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं बैटरी। तो सेल और बैटरी लगभग एक सी बातें लगती हैं, लेकिन अगर वो एक अकेला सेल है तो उसको कहेंगे सेल, लेकिन अगर एक से ज्यादा सेल को आपस में तार से जोड़ दें तब उसको कहेंगे बैटरी। तो हम आपको ये सेल साथ में जोड़कर दिखाते हैं कि इनको जोड़ने से कैसे इनकी पावर बढ़ जाती है, और अलग अलग तरह की बैटरी भी बनाकर आपको दिखाएंगे। तो देखो, आपको इस सेल की वोल्टेज चेक कराने के लिए हमने ये एक मीटर लगाया है, और इसमें दिखेगा कि ये सेल कितने वोल्ट का है। तो अगर मैं इसका प्लस का तार सेल के प्लस में, लाल वाला, हमने आपको पहले भी बताया है कि लाल तार हमेशा प्लस में प्रयोग करते हैं, तो ये वाला लाल तार मैं लगाऊंगा सेल के प्लस में, और काला वाला सेल के माइनस में। आपको मीटर में दिख रहा है कि इसमें आ रहा है 1.53, इसका मतलब 1.5 वोल्ट, 1.5 1.5 वोल्ट हुआ। तो ये सेल हमको 1.5 वोल्ट दे रहा है। तो अगर हमें दो सेल को जोड़ के उसकी बैटरी बनानी है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि एक सेल का माइनस सिरा दूसरे के प्लस से जोड़ना चाहिए। तो इसको हम अगर ऐसे जोड़ेंगे, तो अब इन दोनों सेल को जोड़ने के बाद में जो बैटरी बनी उसका प्लस सिरा यहाँ पर हो गया और उसका माइनस सिरा यहाँ पर। तो इस तरह से हम जितने सेल आपस में जोड़ते जाएं, उतनी उस बैटरी की पावर बढ़ती जाएगी। तो हम इस सेल को ऐसे सेल होल्डर में लगा सकते हैं जिसमें कि दो सेल एक साथ जोड़कर उनकी पावर को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, और इनको लगाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इसको सही दिशा में लगाना है। तो आप जानते हैं कि जिस तरफ इसमें ये स्प्रिंग है, उस तरफ हमेशा माइनस का सिरा या ऋणात्मक सिरा लगाते हैं। तो देखो, ये सेल का ऋणात्मक का सिरा मैं इसमें लगाकर इसमें फिट कर दूंगा। तो ये हमने दोनों सेल एक साथ इसमें सेल होल्डर में जोड़ दिए हैं। अब तुम देखो, एक तरफ से ये इस सेल का माइनस का सिरा दूसरे के प्लस से अंदर के तार से जोड़ दिया गया है, और दूसरी तरफ हमें इसके प्लस और माइनस का कनेक्शन मिल जाता है। तो अब हम अगर इसको यहाँ इन दोनों के बीच में वोल्टेज देखेंगे तो हम देखते हैं ये कितना आता है। और अब तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है 3.08 या 3.1, क्योंकि एक सेल 1.5 वोल्ट का था, इसलिए ये दोनों मिलकर अब 3 वोल्ट के हो गए हैं। तो देखा तुमने कैसे हमने दो सेल को आपस में जोड़ दिया, और उनसे हम ज्यादा पावर या ज्यादा वोल्टेज ले सकते हैं। लेकिन क्या तुम ऐसे और सेल भी जोड़ सकते हो? तो देखो बच्चों, इस बार हमने ये जो एक सेल होल्डर में दो सेल लगाए थे, ऐसे दो सेल होल्डर ले लिए हैं, और एक सेल होल्डर का प्लस सिरा दूसरे सेल होल्डर के माइनस से जोड़ दिया है, जिससे कि ये दोनों भी आपस में सीरीज या श्रृंखला में जुड़ जाएंगे। अब तुम बताओ, क्योंकि इसमें 4 सेल लगे हैं और तुम्हें पता है एक सेल 1.5 वोल्ट का होता है, तो अगर हम इसका वोल्टेज चेक करें तो कितना आएगा? देखो, चेक करते हैं। देखो, तुम देख रहे हो कि मीटर में अब ये 6 वोल्ट या 6.1 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये 1.5 वोल्ट के 4 सेल मिलकर 4 गुना हो गए हैं,
और इनका वोल्टेज अब 6 वोल्ट आ रहा है। इस तरह हम अधिक सेल जोड़ते जाएं तो उनकी बैटरी की ताकत भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी और वो ज़्यादा वोल्टेज दे सकती है। ये तो नॉर्मल रिमोट में लगने वाले सेल हैं, लेकिन हर जगह जो भी बैटरी होती हैं उन सब में इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। चलो हम तुम्हें कुछ और बैटरी भी दिखाते हैं। देखो बच्चों, आपने इस तरह की बैटरी देखी होगी जो कि कार में, ट्रक में या इन्वर्टर में लगती है। इस बैटरी के अंदर भी सेल होते हैं और आप देखो इस बैटरी के ऊपर ऐसे ढक्कन आपने देखे होंगे जो ये मैं दिखा रहा हूँ। ये ढक्कन होते हैं क्योंकि इसके अंदर डाल के हम एसिड डालते हैं जिससे कि इस बैटरी में पावर आती है। वो एसिड डालने से सेल कैसे बनता है ये आप अगली क्लास में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि अगर आपको इसमें दिख रहा है कि ये 6 ढक्कन हैं जिसमें कि हम एसिड डाल सकते हैं, इसका मतलब इसके अंदर 6 सेल हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं जिससे इनकी पावर बढ़ जाए और इससे हम ज़्यादा पावर यूज़ कर सकें जो कि कार में या इन्वर्टर में या ट्रक में जिनकी आवश्यकता होती है। तो ये भी एक उदाहरण है बैटरी का जिसमें कि अंदर अलग अलग सेल को जोड़कर ज़्यादा पावर लेने के लिए बैटरी बनाई गई है। बच्चों, तुमने कहीं किसी किसी बिजली की चीजों में ऐसी बैटरी लगी भी देखी होगी जिसके ऊपर 2 कनेक्शन इस तरह से होते हैं। अब तुम कहोगे ये बैटरी तो एक ही है, इसमें और अधिक सेल इसके अंदर कहां पर है? तो ये बैटरी अगर हम तुम्हें खोल कर दिखाएं तब तुम देख सकोगे कि इसके अंदर भी कई सारे सेल होते हैं जिनको जोड़कर ये बैटरी बनती है। तो देखो, अगर इस बैटरी का वोल्टेज हम चेक करें कि ये बैटरी कितने वोल्ट की है, तब ये कितने वोल्ट की आती है। अभी मीटर में 9.7 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये बैटरी 9 वोल्ट के हिसाब से बनाई जाती है। कभी ये थोड़ी सी कम या ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अब ये 9 वोल्ट एक सेल में नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ पर एक दूसरी बैटरी का ऊपर का धातु का कवर हटा दिया है। तो तुम देखो इसके अंदर तुम देख सकते हो कि ये छोटे छोटे सेल हैं जो कि आपस में जोड़कर लगाए हुए हैं, जो कि तुम यहाँ पर देख रहे हो। तो इसमें देखो कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 सेल हैं जो कि आपस में जोड़ दिए हैं और जिससे कि यहाँ पर जो पावर आ रही है वो 6 सेल की जोड़ के है। और अगर हर सेल 1.5 वोल्ट का है तो 6 सेल मिलाकर 9 वोल्ट देंगे, जो कि हम यहाँ पर मीटर में देख रहे हैं। तो ये भी एक दूसरा उदाहरण है सेल को आपस में जोड़कर उनसे बैटरी बनाने का। बच्चों, ये हमने तुम्हें दिखाए साधारण सेल जो टॉर्च में या और किसी विद्युत उपकरणों में लगते हैं। तुमने आजकल सौर ऊर्जा के बारे में भी सुना होगा और देखा होगा कि सौर ऊर्जा के लिए इस तरह के सेल होते हैं। उनको अगर बहुत बड़े बड़े सेल को हम धूप में रख दें तो उनसे भी हम विद्युत जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 2 छोटे सौर ऊर्जा के सेल हैं। हम इनसे भी तुम्हें दिखाते हैं कि इनसे हम कैसे विद्युत पैदा कर सकते हैं और इनको भी उसी प्रकार से जोड़कर अगर हम बैटरी की तरह से इनके तार जोड़ें तो ये ज्यादा पावर या ज्यादा वोल्टेज देने के लिए हम इनके कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा सौर ऊर्जा का सेल है। इसके तारों को हमने मीटर से जोड़ दिया है और अब देखते हैं कि ये हमें कितने वोल्ट की विद्युत दे रहा है। ये सेल लगभग 2 वोल्ट से थोड़ा अधिक बिजली दे रहा है, लेकिन सौर ऊर्जा के सेल में ये कितनी विद्युत दे रहा है इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां कितनी तेज रोशनी पड़ रही है, क्योंकि जब तेज सूर्य की रोशनी पड़ती है तब उसमें अधिक विद्युत पैदा हो सकती है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी अधिक लाइट जलाता हूं और फिर देखते हैं कि इसकी विद्युत बढ़ती है या नहीं। देखो, मैंने यहाँ पर एक तेज लाइट जला दी है जिससे कि इसके ऊपर अधिक लाइट पड़ रही है और अब तुम देख रहे हो यही सेल 4.9 या लगभग 5 वोल्ट की बिजली बना रहा है। अगर मैं यहाँ पर लाइट को रोक दूं, अपने हाथ से इस पे लाइट आना रोक दूं, तो ये देखो 3 वोल्ट रह गया। अगर मैं इसको पूरा कवर कर लूं तो इसकी बिजली कम होती जाएगी और हाथ हटाऊंगा जब इसके ऊपर ज्यादा लाइट पड़ेगी तो ये फिर से बढ़कर लगभग 5 वोल्ट हो जाती है। और इस सौर ऊर्जा के सेल को भी अगर हम 2 सेल को आपस में जोड़ दें तो ये बैटरी की तरह से इनकी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो चलो हम ये 2 सौर ऊर्जा के सेल जोड़कर तुम्हें दिखाते हैं। तो देखो, ये दोनों सौर ऊर्जा के सेल को हमने आपस में जोड़ दिया है
और हमने इस तरह से ध्यान से जोड़ा है कि एक सेल का माइनस सिरा दूसरे सेल के प्लस सिरे से जोड़ा है, जिससे कि जैसे कि तुमने अपनी किताब में पढ़ा है। अब इन दोनों सेल के बीच में हम देखते हैं कि कितनी विद्युत पैदा हो रही है। अब हमने इन दोनों सोलर सेल या सौर ऊर्जा के सेल को श्रृंखला में जोड़ दिया है और तुम देख रहे हो कि इसमें वोल्टेज अब लगभग 9.8 लगभग 10 वोल्ट हो गया है। तुमने देखा था पहले एक सेल लगभग 5 वोल्ट पैदा कर रहा था और अब ये दोनों को जोड़ने पर ये 10 वोल्ट हो गया है। इसी तरह से अगर हम ज्यादा सेल को जोड़कर धूप में रखें तो उनसे हम ज्यादा ऊर्जा ले सकते हैं, क्योंकि उन सेल की बैटरी बनाकर हम ज्यादा ऊर्जा ले सकते हैं। देखो बच्चों, तुमने ऐसे छोटे छोटे सेल भी देखे होंगे जो कि छोटी घड़ियों में या छोटी लेजर लाइट में या छोटे खिलौनों में पड़ते हैं। ये भी एक अकेला सेल हमारे हाथ में है तो ये छोटा सेल है, और फिर हम इसको देखते हैं इनको जोड़कर हम बैटरी बना सकते हैं कि नहीं। तो चलो पहले इसका चेक करते हैं कि ये एक सेल कितने वोल्ट की बिजली दे रहा है। तो तुम देख रहे हो इसमें मीटर में कि ये एक सेल भी 1.5 1.5 वोल्ट की बिजली दे रहा है। तो अब अगर ऐसे कई सेल मैं साथ में पकड़ लूं, और इसमें भी मुझे ऐसे ही करना होगा कि सारे सेल एक ही दिशा में लगे हों, जिससे कि उन एक का प्लस सिरा दूसरे के माइनस से ही जुड़ता जाए। तो अब मैं देखता हूं कि ये कितनी बिजली दे रहा है। देखो, ये हमने 4 सेल जोड़ दिए हैं, तो अब तुम देख सकते हो कि ये चारों सेल मिलाकर 6 वोल्ट की बिजली दे रहे हैं। तो बच्चों, देखा तुमने, हमने तुमको अलग अलग तरह के सेल जोड़कर उनसे बैटरी बनाना सिखाया। ये हो सकते हैं साधारण सेल जो कि टीवी के रिमोट में लगते हैं, ये हो सकती है छोटी सी बैटरी जो कि खिलौनों में या और विद्युत उपकरणों में लगती है, ये हो सकते हैं सोलर सेल जो कि सूर्य से बिजली पैदा करने के काम आते हैं, ये हो सकते हैं बहुत छोटे वाले सेल, इनको कहते हैं बटन सेल, जो कि बहुत छोटे उपकरणों में या घड़ियों में लगते हैं। तो कोई भी तरह का सेल हो, अगर हमें उन्हें जोड़कर ज्यादा बिजली, ज्यादा विद्युत की जरूरत है तो उनको जोड़कर हम बैटरी बना सकते हैं। तो इसमें हमने आपको अलग अलग उदाहरण से ये सारे सेल जोड़कर आपको दिखाया है। इस पाठ के अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि जब सेल लगाकर या बैटरी लगाकर किसी तार में विद्युत धारा बहती है तो उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं। विद्युत धारा के बहने से तार में क्या गुण आते हैं जिसको कि हम अलग अलग मशीनों में या अलग अलग विद्युत के उपकरणों में प्रयोग करते हैं। ये गुण हो सकते हैं कि वो तार गर्म हो जाए या उसमें कोई चुंबक के गुण पैदा हो जाए या और भी कुछ। ठीक है, तो चलो ये अगला वीडियो देखना मत भूलना।